हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 2 जून और 2 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए अभी 1 जून को दिवस मनाया जाता है, ये है विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसे हर साल 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब इसकी 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, आज से 23 साल पहले, और इसे 1 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। देखिए ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो देखिए 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जल दिवस तो देखिए 22 मार्च को जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मीन्स 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा की प्रगति के लिए सैम 14 और MI8 बैठकों की मेजबानी किस राज्य में होगी? तो देखिए CEM क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 14 और MI मिशन इनोवेशन 8 की बैठकों की मेजबानी की जाएगी गोवा में। देखिए 19 से 22 जुलाई को इन दोनों ये बैठकें उनका गठन किया जाएगा। और देखिए जो ये बैठकें होंगी वो गोवा में G20 की एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मतलब ऊर्जा संक्रमण मंत्री परिषद की बैठकें होंगी, उनके साथ में ही इन बैठकों को आयोजन किया जाएगा उस टाइम पे। और देखिए यह जो बैठकें हैं उनका भी लोगो और वेबसाइट केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा उसका वेबसाइट और लोगो अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया था, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। और देखिए गोवा में इसको सेलिब्रेट मतलब इसका आयोजन किया जाएगा सैम 14 का और MI8 बैठकों का। इसके साथ में देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभी एंटी करप्शन की वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई थी उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर तो देखिए जम्मू कश्मीर अभी टूरिज्म के लिए वर्किंग ग्रुप जो कि G20 की ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है उसका आयोजन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए सैम 14 और MI बैठकों की जो मेजबानी होगी गोवा में 19 से 22 जुलाई को इसका आयोजन होगा। तो इसकी इस बार की थीम रखी है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर, इस बार की इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखित? तो देखिए NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक लिखित है रामचंद्र मूर्ति कोडू भाटला के द्वारा लिखित पुस्तक है। 2 तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो कि सिनेमा है उसके राजनीतिक रूप से राजनीति के बारे में यहाँ पर जो कि यहाँ की यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है कि ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक में बताया गया है। और ये लिखित है रामचंद्री मूर्ति कोंडू भाटला के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए दामोदर मौजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को। गोवा के कोंकणी लेखक हैं, ये कोंकणी भाषा है ना गोवा की, तो वहाँ के कोंकणी भाषा है उसके लेखक हैं दामोदर मौजो। डॉक्टर पेगी मोहन, तो देखिए डॉक्टर पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अभी अवार्ड दिया गया था फरवरी 2023 में। के शैलजा, तो देखिए के शैलजा को अभी एज माई लाइफ कॉमरेड जो पुस्तक है के शैलजा के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए अभी भारत और यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मेघालय में, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए 1 और 2 जून को मतलब आज और 1 जून, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों जो कि बैठक है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए बैठक है वह यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम के संयुक्त रूप से इन दोनों ही जो क्षेत्र हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। और देखिए ये आयोजन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के पूर्वी राज्यों और भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है और भी सारे देश हैं। तो देखिए इन सभी देशों के साथ में जो कनेक्टिविटी संचार है उसका आदान प्रदान करना और यह पता लगाना कि उस चीज़ को पता लगाना कि किस प्रकार से वहाँ पर इनोवेशंस को बढ़ाया जा सके, अर्थव्यवस्था को और बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार की जो कनेक्टिविटी सम्मेलन है उसका आयोजन मेघालय में किया जा रहा है। तो देखिए मेघालय की राजधानी है शिलोंग। कॉनराड संगमा यहाँ के CM हो जाएंगे। देखिए मेघालय में 3 जो पहाड़ियाँ हैं गारो जयंतिया खासी, ये 3 जो कि पहाड़ियाँ हैं तो ये यहाँ की जनजाति है उनके नाम पर यहाँ की पहाड़ियाँ हैं और यह मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए असम से हम याद रखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और इनके द्वारा भी 2023 दिसंबर तक अस्पा कानून जो यहाँ पर लगा हुआ है 8 राज्यों में अभी
वर्तमान में भी लग रहा है, तो इसको हटाने का निर्णय लिया गया है असम के मुख्यमंत्री ने। बेंगलोर से हम याद रखेंगे कि देखिए बेंगलोर में अभी एरो इंडिया शो का आयोजन हुआ था फरवरी 2023 में, जो कि सबसे बड़ा एरो इंडिया शो था। देश विदेश से भी यहाँ पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। जो शो था उसका वायुसेना का। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे कि बनारस गंगा के तट का सबसे स्वच्छ शहर है। इसके साथ में एससीओ की बैठक इस बार भारत कर रहा है, तो एससीओ के पर्यटन राजधानी है उसको घोषित किया है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया कोर्स का शुभारंभ किया है? तो देखिए अभी ये विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में है ये, और भारतीय कंसल्टेंट। तो देखिए यह यूके के द्वारा है, भारतीय कंसल्टेंट, और इन दोनों के द्वारा ही द क्लाइमेट सॉल्यूशंस हिंदी कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और यह जो कोर्स है ये इन दोनों का ओपन एक्सेस कोर्स है, जिसको कि अभी अनुवादकों के द्वारा, जो कि भारतीय अनुवादक हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसके साथ में देखिए इस कार्यक्रम का नाम है द क्लाइमेट सॉल्यूशंस का नाम है, और भारत सरकार के सहयोग के द्वारा इसको स्टार्ट यहाँ पर किया गया है। देखिए एक चीज़ और है आपसे कि यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में है विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जैसे शांति निकेतन के नाम से भी हम जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए उसे लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, मतलब जीवित विश्वविद्यालय का दर्जा उसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है, तो ये है अंशुमाली रस्तोगी। देखिए अंशुमाली रस्तोगी, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में इनका चयन किया गया था और अभी इन्हें यहाँ का प्रतिनिधि बनाया गया है। अजय बंगा, देखिए अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और IMF के जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं तो वो हैं आनंद सिंह। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, IMF और वर्ल्ड बैंक से। गिरीश चंद्र मुर्मू, तो देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका बाहरी लेखा परीक्षक, इनको वापस से 2024 से लेकर 2027 के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2019 से 2023 भी यही थे भारत के जो कि बाहरी लेखा परीक्षक थे, और अभी भारत के कैग भी यही हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेप तय्यिप ने किस देश का राष्ट्रपति चुना है? देखिए रेसेप तय्यिप वो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए यह चुने गए हैं तुर्की के। तुर्की का नया नाम भी क्या है? तुर्की है। और देखिए भारत ने अभी इसकी सहयोग के लिए, इसके मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर चलाया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जो कि तबाही हुई थी तूफान के, जो कि भूकंप आया था उसके कारण ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ऑपरेशन था। नेक्स्ट जो कि ऑप्शन है उसके बारे में देखिए नेपाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल, बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। देखिए इमैनुअल मैक्रोन से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कि जुलाई में बास्टिल डे परेड का आयोजन किया जाएगा, और भारत के नरेंद्र मोदी हैं उनको इन्होंने यहाँ पर बुलाया है कि आप आइए अतिथि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना अभी इसने 8 साल अपने पूरे किए थे, और 2-3 महीनों के बाद में इसके 9 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे, अगस्त में इसके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 15 अगस्त 2014 को लाल किले से इसकी ऐतिहासिक घोषणा की गई थी, और 28 अगस्त 2014 से इसको लागू किया गया था इसे। देखिए वित्तीय समावेशन की बहुत बड़ी योजना है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है वित्तीय समावेशन की, और इसे स्टार्ट किया गया था 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और देखिए 100% कवरेज हासिल करने वाला जो राज्य बना है वो है तेलंगाना राज्य बन गया है। देखिए घरेलू कवरेज रूप से जो कि विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए इस जो कि राज्य है इसने पूर्ण रूप से इसको हासिल किया है, इस योजना का लाभ उठाया है। देखिए तेलंगाना से एक चीज़ याद रखेंगे कि 39th जो कि यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया, तो तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, उसका अनावरण भी तेलंगाना में किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर तेलंगाना जो कि हैदराबाद में ओपन किया गया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए हरियाणा सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है हरियाणा। और देखिए हरियाणा में ISA इंडियन सोलर अलायंस का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। और देखिए यहाँ पर हरियाणा में
कालेसल नेशनल पार्क है, वहाँ पर 100 साल से अधिक दिनों के बाद में यहाँ पर बाघ को देखा गया था। कर्नाटक से हमें याद रखना है कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अभी स्टार्ट किया जाएगा, इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की कंपनी है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान के जैसलमेर, राजस्थान में जैसलमेर जिला है, यहाँ से आपको याद रखना है, एक तो मरु उद्यान है जैसलमेर में, और दूसरी चीज़ अडानी पावर के द्वारा यहाँ पर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के किस पर्वतारोही ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो देखिए, नेपाल के पर्वतारोही हैं, देखिए अधिक बार नेपाल में जो कि चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और उसको नेपाल में कहा जाता है सागर माता उसे कहा जाता है। देखिए 8848.86 इसकी हाइट है, और अभी जो कि आर्टिफिशियल पैरों के साथ में पार किया है तो वो है हरिबुद्ध मगर। ब्रिटिश सेना के पूर्व गोरखा सैनिक थे हरिबुद्ध मगर। देखिए 43 ईयर की एज में इन्होंने कृत्रिम पैरों के साथ में इस माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, काबी रीता शेरपा सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही बने हैं, 27 बार इन्होंने फतेह किया है। पसांग दावा सेकंड नंबर के हैं और इन्होंने 26 बार फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को। विराट चंद्र, देखिए विराट चंद्र भारतीय मूल के हैं, और देखिए सबसे कम उम्र में, मतलब 7 साल की उम्र में ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसको फतेह किया था। पहली भारतीय महिला हो जाएंगी तो वो है भारतीय महिला बछेंद्री पाल, और पहली दिव्यांग महिला हो जाएंगी तो वो है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो देखिए, नए संसद भवन का भी आयोजन किया गया था, टाटा ग्रुप कंपनी है उसके द्वारा, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसका निर्माण किया गया है। और देखिए त्रिकोणा आकार में है, 970 करोड़ की लागत इसमें लगी थी, और इसके जो वास्तुकार थे बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। देखिए लोकसभा और राज्यसभा दो चीज़ आपको याद रखनी है। लोकसभा से जो प्रतीक चिन्ह है वो मोर है, राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह कमल है। देखिए ऑप्शंस को भी यहाँ पे एक बार क्लियर करेंगे। सर एडविन लुटियंस, देखिए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित भवन है राष्ट्रपति भवन, इसके वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियंस। और देखिए अभी 8वें रायसीना डायलॉग का जो कि सम्मेलन हुआ था उसमें प्रमुख मुख्य अतिथि थी, वो थी जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री थी। राम सुतार, देखिए राम सुतार विश्व की सबसे ऊंची जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, और उसके वास्तुकार थे राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस बात के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? तो देखिए किस बात के अंतर्गत ये बात था, बेरूबारी बात था 1960 में, इसे मतलब यह गठित हुआ था 1960 में, और इसके अधीन प्रस्तावना में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि प्रस्तावना जो कि संविधान है उसका पार्ट नहीं है, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। और देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग माना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो केशवानंद भारती 1973 या फिर 24 अप्रैल 1973 में आयोजित हुआ था यह विवाद था 1973 का। और देखिए इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना है ना, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस प्रकार की प्रस्तावना थी। संविधान का जो पार्ट है उसके फर्स्ट में ही इसको स्टार्ट किया गया था। तो देखिए इसको अगर आपसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से पूछा जाता है कि अंग नहीं माना है तो बेरूबारी विवाद में, और अंग माना है तो केशवानंद भारती विवाद में, खबरों में रहा था क्योंकि अभी इसके 50 साल पूरे हुए हैं 24 अप्रैल को। SR बॉम्बई वाद, तो देखिए SR बॉम्बई वाद जो है उसमें निरपेक्षता जो कि पंथ निरपेक्षता की उसको संविधान का मूल ढांचा माना है, और इसलिए 1994 में यह जो कि बात है वह आया था। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से संबंधित है, और मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चन लेती हूँ डेली संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो देखिए कौन सी 2 नदियां हैं, वह हैं नर्मदा और सोन नदियां। एक और नदी है जोहिला, देखिए इसका भी उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक है का तो मध्य प्रदेश के अनूपनगर जिले में स्थित है अमरकंटक, और यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के संगम क्षेत्र है, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी है, उसी में है अमरकंटक, और यहीं से निकलती है नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जंगल, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और नागालैंड एवं मणिपुर में दुजुकोउ, जुकू या फिर जोकू घाटी में निम्नलिखित में से किन कारणों से खबरों में थी? देखिए एनडीए की 10 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये कुछ प्रश्न आया था, और देखिए यह क्या है कि यह खबरों में क्यों था, तो यह था दावानल फॉरेस्ट फायर या फिर वन की आग। 2021 में आग लगी थी यहाँ पर, और यह कई
कई टाइम तक, कई समय तक यह यहाँ पर बनी रही थी और इसलिए यह खबरों में थी। और देखिए यह कहाँ थी, उत्तराखंड के जंगल इसमें शामिल थे, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी इसमें शामिल थी, नागालैंड और मणिपुर के जो जुगू घाटी थी उसमें भी, वह भी इस प्रकार के जंगल थे यहाँ पर, ये भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल संख्या में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पूछे हैं, मतलब भारत के जो कि स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी क्षेत्र हैं तो उनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए 28 राज्य हैं भारत में और संघ राज्य क्षेत्र हैं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको, एनडीए, यह भी एनडीए में 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।